हेलो। हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे और ये हमारी 6th क्लास है। इससे पहले की जो क्लासेस है आई होप आपने देखी होंगी। सबसे पहली क्लास में हमने एक फॉर्मूला देखा था, कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इक्वल 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। जैसे 10% प्रॉफिट है किसी चीज पे और 10% लॉस है, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो कॉस्ट प्राइस और एक मार्क प्राइस। ये तो है डिस्काउंट और ये है प्रॉफिट, तो ये आएगा 100 माइनस 10 और ये आएगा 100 प्लस 10, तो ये बनेगा 90 और ये बनेगा 110, 9 और 11। ये इनका रेशो आएगा। या फिर हम एक ऐसे लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। 10% का प्रॉफिट होता है तो ये 100 से 110 हो जाएगा, और जब ये 10% का डिस्काउंट होगा तो ये 100 से 90 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से उल्टे एन की तरह मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 100 अनुपात 110 इंटू 90 अनुपात 110 इंटू 100। अब देखो दो जीरो से दो जीरो ये गए, तो ये बना 90 अनुपात 99 अनुपात 110। अब हमने जो रेशो निकाला था शुरू में वो सीपी और एमपी का, जो कि 90 110 यही था। ये वाले अप्रोच तब लगाएंगे जब हमें एसपी से कोई मतलब से विक्रय मूल्य का कुछ भी निकालना होगा तब। बाकी में इसी टाइप से करेंगे जब विक्रय मूल्य से हमारा कोई भी लेना देना नहीं होगा उस वक्त। आज का पहला क्वेश्चन है, अंकित मूल्य पर Q% की छूट के बावजूद एक व्यापारी को P% का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए उसने क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित किया था। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। अब इनका रेशो क्या बनेगा, ये बनेगा 100 माइनस Q% की छूट थी Q, ये बनेगा 100 प्लस P। ठीक है, अब हमें निकालना है, ज्ञात करना है कि उसने क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित किया था। तो अधिक के लिए क्या करेंगे, 100 प्लस P माइनस 100 माइनस Q, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में हमेशा ये आएगा, क्योंकि क्रय मूल्य से जिसके साथ से का ये लग जाए वो नीचे आता है। 100 माइनस Q इंटू 100। अब जब ऊपर इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस है, इससे ये जो 100 है, ये जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा Q, तो ऊपर बचेगा P प्लस Q और नीचे आएगा 100 माइनस Q इंटू 100, जो कि हमारा आंसर रहेगा P प्लस Q 100 माइनस Q इंटू 100 C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील एक किताब को 19% की छूट पर बेचने के बावजूद 14% लाभ प्राप्त करता है, तो उसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। यहाँ हमसे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का पूछा है, विक्रय मूल्य का कोई भी रोल नहीं रहेगा, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे सीपी एमपी। 19% की छूट 100 माइनस 19 और 14% का लाभ 100 प्लस 14, ये बनेगा 81 और ये हो जाएगा 114। तो ये
कट जाएगा 3 से 27 पे, और ये कटेगा 3 से 38 पे, जो कि है 27:38 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस से 32% अधिक है, इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माना 100, सेलिंग प्राइस 32% अधिक 132, इसका मतलब 32% का प्रॉफिट है। ठीक है, और अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। अब जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें तो डायरेक्ट बोल दिया छूट इतनी है और लाभ इतना है, और इसमें इसने बोला कि विक्रय मूल्य 32% अधिक है, तो ये भी एक टाइप से लाभ ही बता रहे हैं। तो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का अनुपात। तो 100 और 12% की छूट है, -12, ये 100 प्लस 32, ये आ जाएगा 88, ये आ जाएगा 132, तो ये जाएगा 44 से चला जाएगा, ये 2 पे और ये 3 पे, ये 44 से 2 पे जाएगा और ये 3 पे, तो ये अनुपात आ जाएगा 2:3, सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उसके लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उसे 5% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको अपन दो टाइप से कर सकते हैं, एक कि x% अधिक अंकित करता है, तो माना 100 की वस्तु थी, x% अधिक अंकित करेगा तो 100 प्लस x, ठीक है, फिर 30% की छूट दे रहा है, तो 30% की छूट होगी 70 पे, 30 की छूट होते ही 100 पे 30 की छूट 70/100 आ जाएगा। इक्वल में क्या आ रहा है, उसे 5% का लाभ हो रहा है, तो 105/100, तो 100 से 100 गया, 35 से गया 2 पे, 35 से गया 3 पे, तो ये कितना आया, ये आया 200 प्लस 2x इक्वल 300, तो 2x की वैल्यू आ गई 100, x की वैल्यू आ गई 50%। ठीक है, एक टाइप तो हो गया ये, जिससे हम इसको कर सकते थे। ठीक है, एक था हमारा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, ये हम क्या करते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो हमें डिस्काउंट दिया 30 का, तो ये वैल्यू आएगी 70, प्रॉफिट हो रहा है 5% का, प्रॉफिट हमारा 5% है, तो ये होगा 105। ठीक है, तो ये 35 से गया 2 पे, 35 से गया 3 पे, ये कितना है, एक है 2 पे इंटू 100 इक्वल टू 50%, ये हमारा आंसर है। हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी, तो ये हमारा 50% आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 1200 में एक कलाई घड़ी खरीदता है और उसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। जो सूची मूल्य होता है वो मार्क प्राइस को बोलते हैं, तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। 10% की छूट है तो ये हो जाएगा 90, और 20% का लाभ ये हो जाएगा 120, 0 से 0 गया, 3 से 3 पे गया, 3 से 4 पे। ठीक है, अब जो ये 1200 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है, तो मतलब एमपी का है, 1200 वैल्यू है 3 की, हमसे पूछिए सूची मूल्य की,
इंटू 4 की, 3 की वैल्यू 1200 है तो 4 की 1600, ये 3 से 400 पे जाएगा और 4 इंटू 4 1600। वैसे भी 1200 में 3 पार्ट हो गए, 400 400 400 के, तो चौथा पार्ट 400 और ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीलर अपने ग्राहक को 35% की छूट देकर 30% का लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 950 है तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कॉस्ट प्राइस लिखेंगे हम और ये मार्क प्राइस लिखेंगे। 35% की छूट दी है इसने, 35 की छूट देगा तो 65 और 30% का लाभ होगा तो ये हो जाएगा 130, ये जाएगा 1 पे 65 और ये 2 पे 1:2। अब क्रय मूल्य दिए 950, तो 950 जो वैल्यू है वो है 1 की क्रय मूल्य की, हमें निकालनी है 2 की, तो 950 को सीधा दोगुना कर देंगे, तो 900 900 होता है 1800 और 50 50 100 1900, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में 500 की पड़ती है 10% सीमा शुल्क देता है, वह 25% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो बताइए अंकित मूल्य क्या होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या होगा, उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा, जो 500 की पड़ी उसको, एक तो होगा 500 प्लस क्या होगा, ये 10% सीमा शुल्क दिया है उसने, तो ये भी एक टाइप से उस घड़ी की कीमत होगी। तो 500 का 10% और निकालेंगे जो कितना होगा 50 रुपए, तो ये आ जाएगा 550 की ये इसको घड़ी पड़ेगी। उसके बाद कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, 25% की छूट दी तो कितना होगा 75 और 20% का लाभ तो 120, तो ये 15 से गया 5 पे और ये गया 8 पे, तो 550 जो वैल्यू है वो है 5 की, हमें निकालनी है 8 की, तो ये जाएगा 11 110 पे और ये हो जाएगा 880 रुपए, जो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटोग्राफर कैमरे के एक विज्ञापित मूल्य पर 10% की विज्ञापित मूल्य पर एक 10% की छूट देता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए रुपए 600 की लागत वाले कैमरे के लिए कितना मूल्य अंकित किया जाएगा। तो वही कॉस्ट प्राइस और ये मार्क प्राइस। तो सबसे पहले इसने क्या किया, 10% की छूट थी तो ये आ गया 90, 20% का लाभ तो 120, 0 से 0 3:4, लागत 600, जो वैल्यू है 3 की इंटू 4 की निकालनी है, 3 से गया 200 पे, ये आ गया 800, ये हमारा आंसर आएगा अंकित मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:5 है तथा बट्टे और लाभ प्रतिशत का अनुपात 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो हम जो अब तक करते आ रहे थे उसमें क्या है, डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट जो है 20:21 में। ठीक है, तो हम ये रेशियो है तो इसको एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए इसको लिख देंगे 20x और इसको लिख देंगे 21x। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, तो इसको क्या लिखते हैं 100 माइनस 20x, तो ये डिस्काउंट परसेंट होता है हमारा, और ये हो जाएगा 100 प्लस 21x। ठीक है,
अब इसका रेशो क्या बना, 100 माइनस 20x अनुपात 100 प्लस 21x। ये अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है, तो ये वैल्यू हमारी अंकित मूल्य की है जो 5 है, जो ये है। हमने पहले इसको लिखा है, कॉस्ट प्राइस को लिखा है, तो ये 5 है क्रय मूल्य की, और अंकित मूल्य की वैल्यू है 7, जो हमने नीचे लिखा है 5:7 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 700 प्लस 700 माइनस 140x इक्वल में आएगा 500 प्लस 105x। ये हो गया, तो ये 140 उधर ऐड हो जाएगा, ये आएगा 245x, और ये बचेगा 200। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 200 बटे 245। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या है हमारा, 21x है, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, 21 इंटू 200 बटे में 245। तो ये जाएगा सबसे पहले 5 पे, ये गया 40, 5 से गया 4 पे, 5 से गया 9 पे, ठीक है। 7 से गया 3 पे, 7 से गया 7 पे, तो ये आ गया 120 बटे, ये 120 बटे 7, और इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7 से गया 1 पे, 7 पे, एक पॉइंट लगा के 17.14%, जो हमारा आंसर रहेगा। ये प्रॉफिट परसेंट है, ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी 15% का बट्टा देने के पश्चात भी 19% का लाभ कमाती है। यदि क्रय मूल्य में 12% की वृद्धि हो जाए और मार्क प्राइस में भी वो 10% बढ़ा दिया जाए, तो कंपनी भी 15% बट्टा अधिक देती है, तो नया लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, 15% का बट्टा दिया तो ये आ जाएगा 85, और ये 19% का लाभ तो ये आएगा 119, तो ये जाएगा 5 पे, और ये जाएगा 7 पे, ठीक है। 17 से जा रही है ये दोनों। तो अब आगे जो दिया है क्रय मूल्य में 12% की वृद्धि, तो 5 में 12% की वृद्धि करेंगे, इससे अच्छा हम इसको परसेंट के लिए इसको 2 जीरो लगा लेते हैं दोनों साइड, ताकि ये 12% निकालने में आसानी रहे। अब 500 का 12% कितना होता है, 12% बड़ा है जो कि 60 होगा 500 का, तो ये हो जाएगी 560 इसकी वैल्यू। और ये भी 10% बढ़ा दिया, एमपी को भी 10% बढ़ाया, तो 700 का 10% कितना होता है 70, तो ये 770। इसके आगे दिए बढ़ा दिया जाए तो कंपनी अब भी 15% बट्टा देगी, तो 717 का 15% कितना होगा, ये बट्टा होगा जो कम होगा, तो ये होगा 115.5, ठीक है। जब 77 इंटू 15, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक बचेगा, वो आएगा पॉइंट में, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, 770 में से
115.5 जब माइनस करेंगे तो ये आएगी 654.5, जो कि होगी सेलिंग प्राइस। क्योंकि मार्क प्राइस में से जब डिस्काउंट जो माइनस कर देंगे तो वो सेलिंग प्राइस पे आ जाता है, जो आपको सबसे पहली क्लास में ही बताया था। अब हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो है 560, सेलिंग प्राइस है 654.5। ठीक है, तो ये कितना अधिक है, ये आ गया 40 और 50 90 और 94.5। तो हमें निकालना है नया लाभ ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 94.5 बटे में 560 इंटू 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10, तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो हुए। तो 56 का 945 में जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16.875%, जो कि डी आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 330.80 पर लाभ प्राप्त होता है तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो जो 20% है वो वैसे तो 30.80 की वैल्यू है। ठीक है, और हमें लागत मूल्य ज्ञात करना है तो इंटू 100 कर देंगे डायरेक्ट। ये 30.80 जो लाभ प्राप्त हो रहा है बिक्री पे, वो 20% की वैल्यू है, इंटू में 100% जो कि हम सीपी मानते हैं उसी की निकालनी है, परसेंट से परसेंट चला जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएंगे, 100 से 100 चला जाएगा, जीरो से जीरो गया। अब 308 का आधा होता है 154, जो हमारा आंसर रहेगा। इसके अंदर जो ये था ना छूट, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हमें 20% लाभ दे रखा है और लाभ की वैल्यू भी डायरेक्ट दे दी, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 744 है, x% की छूट देने के बावजूद दुकानदार x% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि वह छूट नहीं देता तो उसे 14 से ही 2/7% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक चीज होती है कि जब कोई भी डिस्काउंट ना दो, कि नो डिस्काउंट हो, तब एमपी ही जो होता है वो एसपी के बराबर होता है। ये चीज होती है, जब डिस्काउंट देने के बाद वो एसपी पे आता है, तो अगर डिस्काउंट ही ना दिया तो उसी पे ही बेचेंगे हम, और उसी पे बेचेंगे मतलब वो सेलिंग प्राइस ही हुआ। अगर वो छूट नहीं देता तो 17 से ही 2/7% का लाभ होता, 14 से ही 2/7% का, 14 से 2/7% की वैल्यू क्या होती है, 1/7। तो कॉस्ट प्राइस है 7, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 8। ठीक है, 8 की वैल्यू क्या है, 744, जो अंकित मूल्य है। और अंकित मूल्य जब एसपी कब हो जाता है, जब नो डिस्काउंट हो, तो ये नो डिस्काउंट है, इंटू हमें वैल्यू निकालनी है 7 की। 8 से ये जाएगा 8 9 72, 2 8 3 24, ये आ जाएगा 651। अभी x% और ये जो है छूट देने के बाद, और ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है ताकि आप उलझ जाओ। बाकी सीधा यहां से नो डिस्काउंट वाली जो कंडीशन है उससे आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद इसे 360 में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। ठीक है, तो सबसे पहले 10% की छूट है, तो ये क्या होगा, 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो ये डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट में नीचे वाली वैल्यू होती है मार्क प्राइस। एक का हो गया डिस्काउंट, तो एसपी की वैल्यू क्या आई, 9। ठीक है, 360 में बेचा, बेचा मतलब ये आ गया 360 जो वैल्यू है वो 9 की है इंटू 10, तो ये कितना आएगा, 9 40 पे गया और ये 400 जो कि मार्क प्राइस की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जब कोई भी छूट नहीं दी, तो ये हमने इसलिए निकाला इसके अंदर क्योंकि जब कोई छूट नहीं देते तो मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस बन जाता है, लेकिन यहाँ हमें सेलिंग प्राइस दी थी जब 10% की छूट देने के बाद इसको 360 पे बेचा था, इसलिए हमने पहले एमपी निकाला। अब क्या है, 25% 1/4 होता है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 4, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5। जब नो डिस्काउंट तब एमपी इक्वल टू एसपी। तो सीपी ज्ञात करना है हमें लास्ट में, क्रय मूल्य, तो उसके लिए क्या करना होगा, 400 बटे में 5 इंटू 4, तो ये आएगा 320, जो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह एक वस्तु को बेचने पर 3080 का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब इसमें विक्रय मूल्य की बात आ गई, तो अब हम अगर ये सीधा लगाएंगे, ठीक है, तो इससे हम विक्रय मूल्य पे नहीं जा पाएंगे, तो हम लगाएंगे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। तो सबसे पहले 20% का लाभ है, तो 100 की वैल्यू गई 120 में। ठीक है, और अंकित मूल्य पर 28% की छूट है, तो इसको दो टाइप से लिख सकते हैं, एक तो इसको 100 लिखेंगे एमपी को, ठीक है, और इसको लिखेंगे 28% की छूट के बाद, तो ये आएगा 72। अब इनको सबको सॉल्व करके ये ऐसे उल्टा इन बना के ये करें, या फिर एक क्या हो सकता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, हमने माना 100, ये आ गया 120। अब जो 120 जो वैल्यू है वो कितने की होगी, 28% की छूट के बाद, तो 120 जो वैल्यू होगी वो 72 की होगी, और एमपी के लिए हमें 100 से गुना करते ही ये आ जाएगी वैल्यू। अब जो 3080 जो वैल्यू है वो क्या है, इसकी 20 की, ये लाभ की वैल्यू है, 3080 जो वैल्यू है वो 20 की है। हमें कितने की निकालनी है, हमें विक्रय मूल्य की इंटू 120। तो ये इसलिए बताया कि आगे के कोई क्वेश्चन के अंदर अगर जरूरत पड़े तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं एमपी को। तो यहाँ पे वैसे इस चीज की जरूरत नहीं थी हमें निकालने की, बस हमें जो पता है कि 20% का लाभ हो रहा है उससे ही आंसर आ जाता हमारा। 0 से 0 गया, 2 से गया 6 पे, और इसको जब इंटू करेंगे ये आएगा 18,480। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने ₹100 में एक वस्तु खरीदी, इसका मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए
उसे कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा करनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। तो सबसे पहले हमने माना 100 कॉस्ट प्राइस। अब इसमें क्या है, 25% अधिक अंकित किया लागत मूल्य से। जब अंकित अधिक करते हैं तो वो मार्क प्राइस बन जाता है। तो ये 125 हो गया, 25 अधिक अंकित किया। और 15% का लाभ अर्जित करना है तो ये 115 आ जाएगा। तो उसे कितने परसेंट की छूट की घोषणा करनी चाहिए, तो इनके अंदर निकालना है जो 10 की। और छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है, 10 बटे 125 इंटू 100। 25 से गया 5 पे, 25 से गया 4 पे, 5 से गया 2 पे, ये 8% की छूट। तो एक चीज याद रखनी है, जब भी अधिक अंकित करे लागत मूल्य पे, अंकित अधिक करेगा तो वो हमेशा मार्क प्राइस आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 27% अधिक अंकित किया गया। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। 100 की वो वस्तु थी लेकिन 27% अधिक अधिक अंकित किया तो 127 हो गया ये। यदि अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है और फिर भी 6.68% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। लाभ है 6.68% का, तो ये कितने की वैल्यू हो जाएगी, 106.68 की। ये x% की छूट दी थी तो निकालना तो हमें अभी भी यही है। तो ये कितना हो गया, 6 से 16, 126, तो 20.32। 20.32 छूट निकालनी है तो हमेशा 127 आएगा इंटू 100। ये जीरो उठाएंगे नीचे 100 आएगा। अब 2032 में 127 का डिवाइड करना है तो ये आंसर आएगा 16%। ठीक है। अब इसके जो लास्ट डिजिट हैं जैसे, इनसे आप करके देख सकते हैं। 7 और 5 का इंटू करेंगे तो लास्ट में 2 नहीं आता। 7 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 7 का फिर से 5 से करेंगे तो 2 नहीं आता। 7 इंटू 6 16%। 42 होता है 7 इंटू 6, उससे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% लाभ होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोई वस्तु 100 की है, अब उसको अंकित मूल्य पे ही बेच रहे हैं, मतलब जितना उस पे लिखा है उसी पे बेच रहे हैं तो 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ ये नहीं बोला कि 25% अधिक अंकित कर दिया, सीधा यही बता दिया कि अंकित मूल्य को पर बेचने पे 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं 100, तो 25% का लाभ कब प्राप्त होगा, जब वो 125 की होगी। यदि अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है। अब ये है जो 125 है ना, इस पे क्या है, 9.6% की छूट दी गई है। ठीक है। तो ये कितना होता है, 125 का 9.6 कितना होगा, 125 इंटू 96 बटे में 1000। 125 से ये गया 8 पे जाता है 1000 हमेशा। ठीक है। और 8 से ये गया 12 पे, तो ये वैल्यू आ गई 12। अब 125 में से 12 कम करेंगे, यहाँ पे ये 12 वैल्यू आती है। जो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 125 माइनस 12, जो सेलिंग प्राइस होगा हमारा, ये आ जाएगा 113। तो अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो 100 से 113 में बेचेंगे तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 13%।
आगे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपए, तो ये हमें सेलिंग प्राइस दे दिया। यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है, ये 15% की छूट देने के बाद है 816, मतलब ये 85 की वैल्यू होगी। यदि 25% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो जब 816 जो वैल्यू है वो 15% की छूट के बाद है, मतलब 85 की वैल्यू है। 25% की छूट देंगे तो हमें 75 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये 5 से गया 17 पे, 5 से गया 15 पे, ये चला जाएगा 17 से 4 पे, फिर 6 48, 8 पे जाएगा ये। तो 48 इंटू 15 कितना होता है? 720, जो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राहक एक वस्तु के बाजार मूल्य पर 20% की छूट देने पर 320 रुपए की बचत करता है। इस बार ये जो बचत करता है, मतलब ये 20% की वैल्यू है। अगर ये इतने पे बेचता तो ये 80% की वैल्यू होती। यदि दुकानदार के लिए वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपए, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, तो दुकानदार के लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20% की छूट, ये बचत कितनी कर रहा है? 320 की। तो 320 जो वैल्यू है वो है 20 की, तो 100 की निकालेंगे तो ये आ जाएगी मार्क प्राइस की वैल्यू। तो ये कितनी आएगी? 2 से गया 16 पे, ये आ गई 1600। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या होगी? 1600 माइनस जो बचत थी उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आएगी 1280, जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब इसने क्या बोला है? लागत मूल्य 1000 था, तो सीपी है वो है 1000, एसपी है वो 1280, तो ये कितना ज्यादा है? 280 ज्यादा है। यहां से हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। नीचे आएगा 1000 इंटू 100, 3 जीरो से 3 जीरो गए, ये आ गया 28%, जो हमारा आंसर रहेगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। इनको आप एक बार वापस से खुद से भी ट्राई कीजिएगा और पीछे की क्लासेस को भी एक बार वापस से देखिएगा। थैंक यू।